जिस दिन एक अच्छा स्कोर करके वापस आप चैनल पर आएंगे और थैंक्स की जो झड़ी लगेगी, वो एक, मैं केवल उस एक दिन के लिए ये रोज़ 3 घंटे की मेहनत डालता हूँ। तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार इसको देखिए, पूरा देखिए। लास्ट में मैं इस क्विज का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक खास सेशन, मैच द वर्ड्स। या आप क्विज देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसको हाईलाइट कीजिए। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रोज आजकल इसके आंसर्स डाल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, स्टार्ट करते हैं सेशन की इडियम एंड फ्रेजेस से। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट यानी इधर उधर पीटते रहना, बुश यानी झाड़ियां, यानी इधर उधर झाड़ियों में ही लठ मारते रहना। ठीक है, यानी मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना। ठीक है, सांप तो बिल में घुस गया है और आप झाड़ियों में लठ मार रहे हो, यानी मुद्दे से भटक गए हो, मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना है। तो फिर बीट अबाउट द बुश। मैं कहूं प्लीज डोंट बीट अबाउट द बुश, कृपया इधर उधर की बातें बंद कीजिए, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे आ जाइए पॉइंट पर। बी इन वंस बोनेट। अगर आपका बोनेट है, बोनेट यानी दिमाग कह लीजिए, उसमें कोई मधुमक्खी घुस गई है, यानी मधुमक्खी यानी गर्लफ्रेंड मान लीजिए, कोई मधुमक्खी आपके बोनेट में घुस गई है, ये जो आपका बोनेट है उसमें अगर कोई मधुमक्खी घुस गई है, इसका मतलब लगातार आप उसी मधुमक्खी के बारे में सोचेंगे, वही आपके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाएगी। यानी किसी भी चीज को महत्वपूर्ण मान लगातार उसी के बारे में सोचते चले जाएं, तो वर्ड यूज होता है बी इन वंस बोनेट। ही सीम्स टू हैव ए बी इन हिज बोनेट। उसे देखकर लगता है कि उसके बोनेट में कोई मधुमक्खी घुस गई है। ही डजेंट कंसंट्रेट ऑन हिज जॉब। वो आजकल अपने जॉब पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है। यानी कहीं न कहीं उसने किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मान लिया है और उसके दिमाग में वो चीज़ घुस गई है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी बंद दरवाजों के पीछे, यानी गुप्त रूप से, सीक्रेटली। द इंटायर एक्शन प्लान अगेंस्ट द नक्सलाइट्स। जो नक्सली हैं उनके खिलाफ जो पूरा का पूरा जो प्लान है, षड्यंत्र है, योजना है, वॉज डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स। ये बंद दरवाजों के पीछे यानी गुप्त रूप से रची गई। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू यानी बर्ड्स कैसे नजर मारते हैं किसी चीज पर, बहुत गौर से नहीं देखते हैं, सरसरी निगाह से देखते हैं पंछी। तो किसी चीज को सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। इवन ए बर्ड्स आई व्यू थ्रू हिज राइटिंग, यानी उसकी जो लेखन है उसके पर अगर एक अपन सरसरी निगाह भी डाल दें, कैन रेवेल मैनी ग्रामेटिकल एरर्स। तो बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स का पर्दाफाश हो सकता है, यानी बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स देखने को मिल सकती हैं। तो बर्ड्स आई व्यू हो गया आपका सरसरी निगाह से देखना, बिहाइंड क्लोज डोर गुप्त रूप से, बी इन वंस बोनेट यानी किसी चीज को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी चीज के बारे में सोचते चले जाना। आगे आइए जरा, बियर द पाम। बियर द पाम का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रमुख या प्रसिद्ध हो जाना। ठीक है ना। और अगर किसी टीम के बारे में बात करूं तो बियर द पाम का मतलब होता है उस मैच को जीत जाना। मैच की बात करूं तो उसको जीत जाना। ठीक है, बियर द पाम यानी हर किसी की हथेली में वो आ गई है। बियर द पाम यानी हथेली, यानी हर कोई बुक है मान लो, वो हर किसी की हथेली में आ गई, यानी हर किसी के हाथ में आ गई, यानी बहुत प्रमुख हो गई या प्रसिद्ध हो गई है। हिज वेरी फर्स्ट नॉवेल बिकेम द बेस्ट सेलर मेकिंग हिम बियर द पाम। उसकी जो फर्स्ट नॉवेल है, बहुत ही पहली, वेरी फर्स्ट का मतलब है बिल्कुल पहली नॉवेल है, वही बेस्ट सेलर बन गई और उसे बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। ब्लू आइड बॉय, अपन कहते हैं ना हिंदी में आंख का तारा होना, वैसे इंग्लिश में कहा जाता है एप्पल ऑफ वन आई या फिर ब्लू आइड बॉय, यानी किसी का फेवरेट पर्सन। ही इज द मैनेजर्स ब्लू आइड बॉय, वो मैनेजर का ब्लू आइड बॉय है। दो ही हैज नो स्पेशल क्वालिटी, यद्यपि, ये थॉट नहीं है भैया, दो कीजिए इसको, दो ही हैज नो स्पेशल क्वालिटी, यद्यपि उसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, फिर भी वो मैनेजर का फेवरेट पर्सन है, ब्लू आइड बॉय है। ब्रेक द आइस, मान लीजिए 2 दोस्त लड़े हुए हैं, पार्टी में आमने सामने बैठ गए हम। अब आमने सामने की चेयर पे बैठ गए, लेकिन बातचीत कौन शुरू करे? तो पहला दोस्त बर्फ उठाता है, गिलास में डालता है, पैक बनाता है, दूसरे को देता है, यानी उसने पहले बर्फ तोड़ी, यानी उसने क्या किया, हिचकिचाहट त्यागी है और सबसे पहले बातचीत को आरंभ कर दिया। तो ब्रेक द आइस यानी हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। ये कुछ खास तरीके होते हैं इन इडियम्स एंड फ्रेजेज को याद रखने के, जो मैं कुछ हिंट्स आपके साथ डिस्कस करता चलता हूं। वी हैड नॉट बीन ऑन टॉकिंग टर्म्स, हम बातचीत की टर्म्स पर नहीं थे। बट वेन वी मेट एट ए पार्टी, लेकिन जब हम एक पार्टी में मिले, आई हैड टू ब्रेक द आइस, तो मुझे हिचकिचाहट छोड़कर बातचीत प्रारंभ करनी पड़ी थी। ये बात मैंने
ये इडियम फ्रेजेज कल भी आ गई थी। मेक बोथ हैंड्स मीट, मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है कहीं ना कहीं दोनों एंड्स को मिला देना। दोनों एंड्स यानी एक हाथ और दूसरा मुंह, दोनों एंड्स को मिला दिया यानी गुजर बसर कर लेना या रोजी रोटी कमा लेना अपनी। देर आर मैनी फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही हैं। हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, और उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है गुजर बसर करना या फिर रोजी रोटी कमाना। नेक्स्ट बढ़ जाइए, आज इस इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड एक क्विज डिस्कस करेंगे अपन। क्या कह रहा है, द स्पीकर गेव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री, यानी जो देश में राजनीतिक हालात हैं उन पर स्पीकर ने एक बर्ड्स आई व्यू दिया है। बर्ड्स आई व्यू यानी एक पर्सनल व्यू है अपना, जी नहीं, पर्सनल व्यू नहीं होता बर्ड्स आई व्यू। ए बायस्ड व्यू यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित या पूर्वाग्रह युक्त विचार, जी नहीं। ए जनरल व्यू, जी नहीं। और ए डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, एक विस्तृत, जी नहीं। बर्ड्स आई व्यू यानी मोटा मोटा बताया, मोटा मोटा यानी जनरल व्यू बताया, सॉरी। क्या आंसर हो जाएगा आपका, जनरल व्यू बताया है। टेल मी प्लेनली हु ब्रोक द मिरर, मुझे साफ साफ बता दीजिए ये मिरर किसने तोड़ा है। डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें मत करो। पुट एनी ब्लेम ऑन अदर्स, दूसरों पर आरोप लगाना, जी नहीं। प्रिटेंड टू बी अनअवेयर ऑफ द मैटर, दिखावा करना। प्रिटेंड यानी दिखावा करना, किस बात का, कि मुझे इस मैटर के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, अनअवेयर हूं मैं। अप्रोच द मैटर इन ए राउंड अबाउट वे, यानी उस मैटर को अप्रोच करना घुमा फिरा कर, जी सही है। ट्राई टू इम्प्रेस मी विद योर आर्ग्यूमेंट्स, यानी मेरे को अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रभावित करना। तो आंसर हो जाएगा सी, अप्रोच द मैटर इन ए राउंड अबाउट वे। नेक्स्ट बढ़ जाइए बच्चे। ही इज ए स्ट्रेंज फेलो, वह विचित्र आदमी है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम, बड़ा मुश्किल है उसे डील करना। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट ही हैज ए बी इन हिज बोनट, कि उसके बोनट में कोई न कोई बी घुस गई है, यानी वो लगातार किसी भी चीज को महत्वपूर्ण मानकर केवल उसी के बारे में सोचे जा रहा है। एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, मैं कहूं कि उसको किसी चीज को लेकर ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन का मतलब होता है अगर आप किसी चीज के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, यानी लगातार उसी चीज के बारे में सोचते हैं। तो आंसर तो आपका यही हो गया है, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। पेक्यूलियर हैबिट, कल वर्ड पढ़ा था अपन ने पेक्यूलियर, जिसका अर्थ होता है विचित्र, अनरिलायबल, अभरोसेमंद एंड इनकंसिस्टेंट वे ऑफ बिहेविंग। टू फेस प्रॉब्लम एज रिजल्ट ऑफ हिज सेंसलेस एक्शंस, अपने सेंसलेस एक्शंस के कारण समस्याओं को महसूस करना। एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक अचीवमेंट ऐसा जिस पर आप गर्व कर सकें, जी नहीं। एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है, हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी। ब्रेक द आइस यानी किसी बात को शुरू करना, इनिशिएट समथिंग। द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेज, लीग मैच में जो होस्ट टीम है वो प्रमुख हो गई, या फिर मैंने कहा था मैच के अर्थ में हो तो इसका अर्थ जीत जाना भी होता है। तो डिफीटेड नहीं भैया, होस्ट टीम है जो मेजबान टीम है वोज विक्टोरियस, वो कैसी थी, जीत गई थी। तो बोर द पाम वोज विक्टोरियस। ये आपका आज का इडियम फ्रेजेज और उसके क्वेश्चंस यहां से मैच कर सकते हैं आप। आइए शुरू करते हैं बड़े सिस्टमेटिक वे में। आज का जो द हिंदू वोकेबलरी का आर्टिकल है, जो कहीं ना कहीं लोकल मोटिव इसका हेडिंग है। लोकल मोटिव का मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उन्हीं को वोकल बनाना है, उसी आइडिया को, उसी थीम को यहाँ अप्लाई करना है। देखो बच्चे, एक बार एसएससी एग्जामिनेशन में मोटिव वर्ड आया हुआ है। मोटिव का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का चित्र, डिजाइन, यानी उसकी डिजाइन, और सिनोनिम में वहां डिजाइन पूछा गया था, पैटर्न पूछा गया था, शेप हो सकता है, फिगर हो सकता है। लेकिन यहाँ लोकल मोटिव का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको स्वदेशी की तरफ आना है, तो ये एक विचार है। तो यहाँ इसका अर्थ जो निकल कर आता है वो एक आइडिया या कॉन्सेप्ट की भांति इसको यहाँ यूज किया गया, एक थीम की भांति यूज किया गया है। तो एग्जामिनेशन ने जब पूछा है एसएससी 10+2 में, तो इसका अर्थ है डिजाइन या पैटर्न, और यहाँ आज इसका अर्थ निकल रहा है आइडिया या कॉन्सेप्ट, ए पिक्चर और पैटर्न ऑन समथिंग। मैं कहूँ द जैकेट हैज ए रोज मोटिव ऑन द कॉलर, जो जैकेट है उसमें एक गुलाब का फूल का डिजाइन है कॉलर पर। आरबीआई सेड द न्यू RS 200 नोट, आरबीआई ने कहा है कि जो नया 200 का नोट है हैज द मोटिव ऑफ सांची स्तूप ऑन द रिवर्स, यानी उसके पिछले साइड में, ऑन द रिवर्स यानी पिछले साइड में, ध्यान रखना ऑन द रिवर्स लिखा जाता है, ऑन द रिवर्स यानी पिछले भाग में डिजाइन बनी हुई है, स्ट्रक्चर बनी हुई है सांची के स्तूप की। ठीक है, तो मोटिव का अर्थ होता है एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट वर्ड आपका सेल्फ रिलायंट, काफी सिंपल वर्ड है लेकिन मैंने इसलिए ले लिया कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। हिंदुस्तान को बनना है सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, यानी मैं कहूं इंडिपेंडेंट, या एक ऑटोनोमस बॉडी बनना है। ऑटोनोमस यानी जो खुद का सारा काम खुद कर सके, सेल्फ सस्टेनिंग बनना है उसको। नॉट डिपेंडिंग ऑन हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, किसी दूसरे पर किसी भी सहायता के लिए निर्भर नहीं रहना। एंटोनिम हो जाएगा डिपेंडेंट या रिलायंट। काफी सिंपल वर्ड सा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फेसिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जोर देना, बल देना, किस बात पर? ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ऑन ए रिन्यूड ड्राइव फॉर ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, एक नया भारत जो आत्मनिर्भर भारत है, इस थीम पर जोर देना। इज नॉट, वो नहीं है, मियरली यानी ओनली, केवल, मियरली का मतलब होता है केवल, वो नहीं है, केवल क्या नहीं है? एक प्रतिक्रिया नहीं है, ए रिएक्शन टू द न्यू ग्लोबल रियलिटीज, जो नई वैश्विक परिस्थितियां हैं उनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया नहीं है। रियलिटीज स्पान्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, ऐसी रियलिटीज, वास्तविकताएं जो स्पान की गई हैं, पैदा की गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं कोविड-19 महामारी के द्वारा। तो क्या कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मंगलवार के दिन जो बल दिया गया था एक आत्मनिर्भर भारत, एक नए भारत पर, वो न केवल एक प्रतिक्रिया थी जो नई वैश्विक सच्चाइयां हैं कोविड-19 द्वारा के महामारी के द्वारा जो पैदा की गई हैं, न केवल उनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी, जबकि वो था कि एक अपने को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाना है और एक मैं कहूँ स्वदेशी भारत बनाना है, उस पर भी जोर देना था। देखो यहां देखेंगे अपन, फोरटेल, फोरटेल का मतलब होता है फॉर यानी आगे का, टेल यानी बताना, आगे का बताना यानी पूर्व कथन करना, भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना, प्रोग्नोस्टिकेट करना, फॉरवर्ड करना, काफी अच्छे वर्ड हैं। प्रोफेसी भी भविष्यवाणी होता है, प्रीसेज परिकल्पना करना, ओगर करना, बिटॉकन करना, फोरसो करना, पोर्टेंट भविष्यवाणी करना, और फोरवान यानी पहले से चेता देना। ये सारे के सारे वर्ड बच्चे, एक इनविसेज भी यूज हो सकता है, भविष्य की कल्पना करना, प्रीसेज आपने यूज ही कर लिया है, तो सारे के सारे वर्ड काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं फोरटेल के लिए। क्या कह रहा है? हिज स्टेटमेंट ऑल्सो फोरटेल्स ए पोटेंशियल रिन्यूअल, उसका जो स्टेटमेंट है वो इस बात को भी बताता है, भविष्यवाणी करता है, पूर्व कथन करता है, ए पोटेंशियल रिन्यूअल ऑफ द स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि हमें वापस से रिन्यू करना है जो स्वदेशी, हमारी स्वदेशी आर्थिक नीतियां हैं, स्वदेशी आर्थिक नीतियां हैं, पोटेंशियल जो आपकी काफ़ी ताकतवर स्वदेशी नीतियां हैं, उनका रिन्यूअल करना है, हमें उन्हें पुनः जगाना है, पुनर्जागृत करना है। पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज? दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर्स हिंदुत्व पॉलिटिक्स, जो लगातार, अब देखो ये लेखक अपने औकात पे आ जाता है, जो लगातार जारी रखती हैं, इंस्पायर करना, प्रेरित करती हैं, जो लगातार प्रेरित करती हैं हिंदुत्व की राजनीति को। लॉन्ग आफ्टर, बहुत समय बाद, सेंटिस्ट नेशनलिस्ट, जो आपके राष्ट्रवादी हैं, हैव अबेंडन देम, राष्ट्रवादी ने जो स्वदेशी की एक मुहिम छिड़ी थी उसको बहुत समय से छोड़ दिया था, उसको वापस जारी रखने के लिए प्रेरित भी करेगी। नेक्स्ट वर्ड आपका विल विंड, विल विंड यानी अपने जो मारवाड़ी में भंगुलिया कहते हैं जिसको, जो गोल गोल हवा घूम के आती है, बहुत तेज हवा घूम के आती है, उसको विल विंड कहते हैं, बवंडर जिसको कहते हैं, वातावर्त जिसको कहते हैं, चक्रवात जिसको कहते हैं। ए कॉलम ऑफ एयर मूविंग रैपिडली राउंड एंड राउंड इन ए सिलेंड्रिकल और ए फनल शेप, फनल शेप में जो राउंड में घूमता है। तूफान, उसको कह सकते हैं आप टॉर्नेडो, हरिकेन, साइक्लेन, टाइफून और स्टॉर्म, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड हैं उस तूफान के लिए, बवंडर के लिए। लेकिन यहां तो जो बातों का बवंडर घूम रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, उसकी बात हो रही है कहीं कहीं, तो उसको वातावर्त कहेंगे, ठीक है। उस बाउंडर की बजाय स्लो, लेजरली, आराम से, लैंग्वेंड यानी सुस्ती से। क्या कह रहा है? इंडिया ओपनड इटसेल्फ, भारत ने अपने दरवाजे खुले रखे थे, यानी खुद को खोल दिया था, टू द ग्लोबल मार्केट इन 1991, 1991 का जो दौर था उसमें भारत ने खुद को खोल दिया था ग्लोबल मार्केट के लिए, थ्रू इट्स लिबरलाइजेशन, अपनी उदारीकरण की नीति के तहत, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की नीति के तहत, एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की नीति के तहत। तो भारत ने 1991 में ही खुद को खोल दिया था अपनी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों के तहत।
बट रिमेंड कॉशियस, लेकिन फिर भी ये हमेशा सजग रहा। देखो रिमेंड यहाँ आपकी लिंकिंग वर्ब होती है बच्चे, और इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। रिमेंड कॉशियस, कॉशियस आपका एडजेक्टिव है, सतर्क रही। एज इट स्कर्टेड अराउंड द व्हिरलविंड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल इन द फॉलोइंग डिकेड्स, क्योंकि उसके बाद के जो दशक थे 1991 से 2000 और 2000 से 1 से 2010 का, ये जो इन स्केड्स में जो व्हिरलविंड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल है, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है, उसका जो एक बवंडर चला, उसका जो चक्रवात चला, ठीक है, उसी के चारों तरफ घूमती रही और इसको अवॉइड किया। देखो स्कर्ट अराउंड एक आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मूव अराउंड, चारों तरफ घूमते रहना, एंड अवॉइड समवन और समथिंग, और किसी चीज को अवॉइड करना, यानी कहीं ना कहीं इसने अपने आप को ग्लोबल मार्केट में ओपन तो कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं ये बचते रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत गिरावटों का दौर जारी था, कभी मंदी थी, कभी वापस मार्केट स्ट्रांग हो रहा था, तो ये व्हिरलविंड चल रहा था, चक्रवात चल रहा था, उससे खुद को थोड़ा बचा के रखा, सजग रहा। नेक्स्ट वर्ड है एक आपकी इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, ब्रिंग समथिंग टू द फोर। फोर का मतलब फोरहेड, सामने वाला अपना, तो फोर यानी सामने लाना, किसी चीज को सामने लाना। टू मूव समथिंग फॉरवर्ड, किसी चीज को आगे लाना। टू मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट और नोटिसेबल, यानी किसी चीज को नोटिसेबल बनाना या खास बनाना, प्रोमिनेंट बनाना। ठीक है, क्या कह रहा है? द पेंडेमिक ब्रॉट टू द फोर, यानी महामारी जो अचानक से सामने लाई है। क्या लाई है सामने महामारी? किस चीज को सामने लाई है? द लिमिट्स एंड इनएविटेबिलिटी, मैंने बताया था इनएविटेबिलिटी नहीं, अपरिहार्य, आवश्यक रूप से घटने वाला, तो इनएविटेबिलिटी हो गया अनिवार्यता। तो क्या लाई है ये महामारी सामने? द लिमिट्स, सीमाएं, एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की अनिवार्यता क्या है आज और उसकी सीमाएं क्या हैं, इन चीजों को लोगों के नोटिस में लाई है, इनको प्रमुखता से इसने दिखा दिया है इस महामारी ने। तो ब्रिंग समवन टू द फोर यानी सामने लाना, नोटिस में लाना। आज का अच्छा वर्ड है लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता है किसी चीज पर मैं कहूं टाइट होल्ड, ग्रिप या ताकत, अपेक्षित शक्ति। वैसे लीवर आपने सुना होगा, एक मशीन में डायनेमो में होता है जो किसी चीज को ऊपर की तरफ एक्सपेल करने के लिए काम में आता है, यानी वो शक्ति है एक प्रकार की। तो यहां लिवरेज का मतलब है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, पावर टू एक्ट इफेक्टिवली, वो ताकत जो जिससे आप बहुत ही इफेक्टिवली काम कर सकते हो। जबकि एंटोनिम हो जाएगा इसका वीकनेस, कमजोरी। क्या कह रहा है जरा? चाइनाज अनमैच्ड लिवरेज, अनमैच्ड का मतलब अनपैरेलल, यानी बेजोड़, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है भाई, ठीक है ना, उसके मैच का कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में। चाइनाज अनमैच्ड लिवरेज इन ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई में चाइना की ये अनमैच्ड पकड़, यानी एक बेजोड़ पकड़, ग्रिप, होल्ड, एंड कंसर्न्स दैट, एक तो देखो दो चीजें डरा रही हैं, एक तो चाइना की ये जो पकड़ है ग्लोबल सप्लाई चेन में, दूसरी एंड कंसर्न्स, और दूसरी ये चिंता दैट इट में विपनाइज ट्रेड, और ये जो व्यापार है इसको विपनाइज कर सकता है, ये चिंताएं। दो बातें देखो, एक तो चाइना की पकड़ और दूसरी कि ये चाइना है ये विपनाइज कर सकता है ट्रेड को, हथियारीकरण कर सकता है इसका, ठीक है। ये दो चिंताएं इन्होंने क्या किया है? हैव प्रोम्प्टेड ए रिन्यूड ग्लोबल डिस्कशन, यानी उसने हवा दे दी है किसको? एक नए वैश्विक परिचर्चा को। काहे पर? ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि भैया आप कहीं ना कहीं मुद्दा है वो अब नेशनल सिक्योरिटी का बन चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा का बन चुका है, और उस राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाना कैसे है, ठीक है ना, राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करनी है, और नेशनल सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर नया ग्लोबल डिस्कशन को हवा दे दिए। किन बातों ने? एक तो कि चाइना की जो इतनी अच्छी पकड़ है ग्लोबल सप्लाई चेन में, उस पकड़ ने, और दूसरा इस कंसर्न ने कि ये भैया अब व्यापार को विपनाइज कर सकता है, ठीक है ना। तो इन दो चीजों ने एक नई चर्चा को हवा दी है। नेक्स्ट वर्ड है सकर। सकर का अर्थ है राहत, रिलीफ, ठीक है। एड, हेल्प, कंफर्ट, रिलीफ, सपोर्ट, असिस्टेंट, रेस्पाइट, राहत, यानी हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग और हैज प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे व्यक्ति को सहायता देना जो वास्तव में पीड़ा में है।
टू द एक्सटेंट दैट सच पॉलिटिक्स ब्रिंग्स कर, देखो भैया ये एक कोलोकेशन है, बहुत अच्छा कोलोकेशन है। जहां भी आपको ये वर्ड क्लोज टेस्ट में मिलता है वहां या तो गिव या फिर ब्रिंग्स, स्पेशली ब्रिंग ही यूज होगा आपका, ठीक है ना। ब्रिंग शकर का मतलब होता है राहत प्रदान करना। टू द एक्सटेंट, इस जिस हद तक, दैट सच पॉलिटिक्स ब्रिंग शकर, ये जो राजनीति है ये प्रदान करती है एक राहत। टू द डिसएडवांटेज, यानी जो गैर लाभान्वित हैं उनको ये जो राहत प्रदान करती है। इट इज टू बी वेलकम्ड, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एंटोनिम क्या हो जाएगा राहत का? हर्ट करना या कुछ नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिटोरिकल। देखो बच्चे रिटोरिक का अर्थ होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत अच्छा ओरेटर हो, वोकपटु हो, वाकपटु जो भी आदमी हो जो किसी को भी आसानी से अपनी बातों से परसुएड कर ले, यानी परसुएसिव हो या डिक्लेमेटरी हो, ठीक है, जिंदा दिल हो, लाइवली हो, एनिमेटेड हो, जिसमें देख के बहुत एंथुजियाज्म दिखाई देता हो, लाइक मोदी, ठीक है। वाकपटुता विषयक अलंकारिक तरह से बात करता हूं, ठीक है, उसको रिटोरिकल कहते हैं। लेकिन यहां रिटोरिकल का अर्थ है केवल कोरी जुमलेबाजी या बयानबाजी से है, ठीक है। रिटोरिकल का मतलब होता है जुमलेबाजी या बयानबाजी, यानी सीधी सी बात है जुमले बहुत अच्छे फेंकने वाला है, यानी गिफ्ट ऑफ द गैब है, बोलने में बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। रिलेटिंग टू और कंसर्न्ड विद द आर्ट ऑफ रिटोरिक इज रिटोरिकल। इसका एंटोनिम हो जाएगा बिल्कुल प्लेन स्पोकन, सीधी सीधी बात करने वाला, मेट्रो ऑफ फैक्ट की बात करने वाला, नीरस बात करने वाला, प्रोजेक्ट या अनरिटोरिकल इसको आप कह सकते हो। क्या कह रहा है देखो, दिस इज लार्जली रिटोरिकल, ये काफी हद तक बयानबाजी ही लगती है। एंड माइट बी अनमाइंडफुल ऑफ इंडियाज लिमिटेशंस, और कहीं ना कहीं अनमाइंडफुल लगती हैं। भारत की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जो बाउंड्री है, उसको देखकर कहने का मतलब यह है कि भारत को अचानक से कह दिया कि स्वदेशी अपनाइए। क्या स्वदेशी इतनी अपनी पूर्ति करने वाली कंपनियां तो हैं, या पहले इसके लिए कोई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो किया है? तो ये काफी हद तक बयानबाजी ही प्रतीत होती है। नेक्स्ट वर्ड आपका अपीज। अपीज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को शांत कर देना, संतुष्ट कर देना। संतुष्ट करोगे तो अपने आप शांत हो जाएगा। स्पेशली वो वस्तु दे दीजिए उसको जो वो चाहता है, जिसकी वो मांग कर रहा है। पेसिफाई करना, प्लेकेट करना, दो वर्ड तो देखो यहीं से आगे। समवन बाय एसीडिंग टू देयर डिमांड्स, झुक जाइए उनकी मांगों के आगे, किसी की मांगों के आगे झुक जाइए, जो वो चीज मांगते हैं उनको वो दे दीजिए, और इस तरह से उनको शांत कर देना या संतुष्ट कर देना कहलाता है अपीज। काम कर देना, पेसिफिस्ट आपने पढ़ा होगा, वहां से वर्ड निकल कर आया पेसिफाई, मोलिफाई शांत करना, लेनिफाई शांत करना। तीन वर्ड इन ए रो, 3 वर्ड्स इन ए रो, पेसिफाई, मोलिफाई एंड लेनिफाई। पी से 2 वर्ड है प्लेकेट एंड प्रोपिशिएट, 2 अच्छे वर्ड्स हैं। ए से 2 वर्ड है एस्यूज एंड अपीज। कॉन्सिलिएट यानी सुलह करना या शांत कर देना, संतुष्ट कर देना। जबकि इसका उल्टा हो जाता है भड़काना, जिसके लिए अपन ने वर्ड पढ़े हैं प्रोवोक भड़काना, फोमेंट भड़काना, इंसाइट इन्फ्लेम, इंस्टिगेट एग्रेवेट कर देना किसी भी सिचुएशन को। और एक बहुत अच्छा वर्ड और देखे जा रहा हूं मैं उकसाना के लिए, एंड दैट इज अबेट। लिख लीजिए ये वर्ड भी, अबेट। अबेट का मतलब भी हो जाता है आपका उकसाना। मैं कहूं दिस वॉज ए क्लेवर अटेम्प्ट टू अपीज द पीपल, ये बहुत चतुराई भरा प्रयास था लोगों को शांत करने का, बट इट बैकफायर्ड, लेकिन ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका इराडिकेट। इराडिकेट का अर्थ होता है किसी भी चीज को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, पूर्णतया उन्मूलित कर देना। रोग वगैरह हो उसको जड़ से उखाड़ देना, पूरी तरह से निकाल देना। टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह से उससे छुटकारा पा लेना, कहलाता है आपका इराडिकेट। क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? एक्सटिरपेट, एबोलिश, एक्सटिंग्विश करना, एक्सटर्मिनेट करना, एक्साइज करना, अपरूट करना, डिस्ट्रॉय करना, या उसको रूट आउट ही कर देना, टर्मिनेट ही कर देना पूरी तरह से। तो ये कहलाएगा आपका वर्ड इराडिकेट। उसका एंटोनिम हो जाएगा इम्प्लांट कर देना किसी चीज को, इंस्टिल कर देना या चेरिश कर देना, उसको फलीभूत करना। मैं कहूँ देयर गोल वॉज टू इरेडिकेट मलेरिया, उनका लक्ष्य था मलेरिया को जड़मूल से उखाड़ फेंकना, जबकि अपना लक्ष्य है कोविड-19 को जड़मूल से उखाड़ फेंकना। और साथ ही साथ जो समस्याएं आ रही हैं वो केब को लेकर, उनको जड़मूल से उखाड़ फेंकना। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। लेकिन इससे पहले मैं ले चलता हूं आपको आज की जो क्विज थी उसके आंसर्स पर। फटाफट से देखिए आज की क्विज के आंसर्स आपके क्या बनते हैं।
देखो, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है रिस्क या जोखिम, पेरिल। कियोस, कियोस का मतलब होता है अव्यवस्था, ठीक है। और अव्यवस्था के लिए यहां आज फिर गड़बड़ रह गई, एक वर्ड है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। एंट्रीट का मतलब होता है अपील करना, ठीक है ना। एंट्रीट का मतलब होता है बच्चे अपील करना या फिर प्लीड करना, दया याचना करना, बेग। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है नियमों को तोड़ना, फ्लाउट। रिप्लेनिश, वापस से किसी चीज को भर देना, रिफिल करना। ट्राइट, घिसा पिटा। बेनाल, क्लिस्ड, हैकनेट। प्लेटिट्यूडिनस, प्लेटिट्यूडिनस। वेनिस, गायब हो जाना, डिसअपियर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स के आंसर करेंगे। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं एमएल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।